मुंबई में एनसीपी में जो कुछ कल देखने को मिला, जो उनके विधायकों ने अजित पवार के साथ नई सरकार जो है उसमें खुद को शामिल किया, उसके बाद आज काफी कुछ वहां पर हो रहा है। अजित पवार के बंगले पर जो मंत्री पद जिनको मिला है वो विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं, मीटिंग वहां पर हो रही है। तो क्या कुछ वहां पर चल रहा है ये आपको हम बताएंगे। बैठक जो हो रही है उसमें शामिल होने के लिए हसन मुशर्रफ, संजय वानसोड़े पहुंचे हैं और अजित पवार समेत 9 विधायकों ने यहां पर जो है शपथ ली थी। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ हैं। सुनील, बताइए वहां पर अब कौन कौन अभी तक पहुंच गया है? देखिए, तभी इस समय अजित पवार जिन्होंने कि कल अचानक से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उनके सरकारी बंगला जो है देवगिरी, उसके ठीक सामने यहाँ पर हूँ और यहाँ पर बहुत बड़ी हलचल, तेजी से हलचल बढ़ रही है। अभी उन्होंने सुबह तकरीबन 10 बजे मीटिंग बुलाई है उन मंत्रियों की जिन्होंने कल उनके साथ शपथ ली थी और साथ में विधायकों को भी बुलाया है, ये जानकारी मिल रही है। तो अभी तक जो है कि हसन मुशर्रफ पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही दिलीप वत्स पाटिल यहाँ पर अंदर अभी हमें जाते हुए दिखाई पड़े थे। उसके अलावा संजय वानसोड़े भी यहाँ से जाते हुए दिखाई पड़े थे और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह से गाड़ियों में भरकर कार्यकर्ताओं के भी आने का सिलसिला जारी है और सभी कार्यकर्ता जो है कोई पुष्पगुच्छ लेकर देखिए आ रहा है और कोई उनका स्वागत करने के लिए आ रहा है। तो ये कार्यकर्ताओं का एक हुजूम भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, लगातार जो कि आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। तो एक इस तरह से हम कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन का भी यहाँ पर एक वो दिख रहा है कि कौन कितने लोग अजित पवार के साथ हैं और कितने लोग शरद पवार के साथ हैं। तो मेरे ख्याल से एक तरह से शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे उनसे मैंने हालांकि पूछा कि आप लोग शरद पवार के साथ हैं कि अजित पवार के साथ है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि पवार साहब है और सभी पवार ही हैं, सब एक ही है। तो मतलब अभी भी जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं मान रहे हैं कि दोनों में दो फाड़ हुई है या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ बगावत हुई है। सभी मान रहे हैं कि पवार साहब के साथ ही हैं। तो एक स्थिति जो है वो बहुत स्पष्ट अभी भी नहीं है। भले ही शरद पवार ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो अजित पवार के साथ नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर कार्यकर्ता आ रहे हैं वो उनका कहने का जो तात्पर्य है, जो मंतव्य है वो यही है कि दोनों ही एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। तो हम तो पवार के साथ हैं। तो कौन से पवार, अजित पवार या शरद पवार, उस पर वो स्पष्ट करना नहीं चाह रहे। लेकिन चूंकि यहाँ पर आ रहे हैं तो साफ तौर पर अजित पवार को समर्थन देने आ रहे हैं। तो जैसा पिछली बार हुआ था कि अजित पवार ने जब चुपचाप साल 2019 में शपथ ले ली थी सुबह सुबह, तो एक तरह से अलग थलग पड़ते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि स्थिति थोड़ी सी अलग दिखाई पड़ रही है। कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर उनके समर्थन पर भी आ रहे हैं, जबकि शरद पवार ने घोषणा कर दी है कि वो अजित पवार के साथ में नहीं है। और इस बार 2-3 बड़े ऐसे चेहरे भी हैं जो कि अजित पवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। उससे अजित पवार की स्थिति थोड़ी सी मजबूत दिखाई पड़ रही है पिछली साल की तुलना में। खास करके अगर प्रफुल्ल पटेल को हम लें, जो शरद पवार के एकदम कर्मी माने जाते हैं, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष भी उन्होंने बनाया था, जनरल सेक्रेटरी भी उन्हें अभी बनाया गया था, तो वो कल शपथ विधि के दौरान भी मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मौजूद थे। इसके अलावा जो छगन भुजबल हैं, जो ओबीसी नेता हैं, एनसीपी का एक बड़ा चेहरा थे और शरद पवार के भी खास माने जाते हैं, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए, शपथ ली है। दिलीप वत्स पाटिल जो अभी कुछ देर पहले गए हैं, वो भी शरद पवार के ही खासम खास भरोसे के नेता माने जाते हैं, जिनको उन्होंने जब अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई थी तब ठाकरे सरकार में उन्हें गृह मंत्री का पद दिया गया था। तो वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और इस मंत्रिमंडल में शामिल है। तो स्थिति जो है उतनी स्पष्ट नहीं है। क्या वाकई में जैसा दिख रहा है कि शरद पवार नहीं है इन लोगों के साथ में, अजित पवार के साथ में, वो सही में है या नहीं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, शरद पवार के सामने दुविधा जरूर है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक छवि है, विपक्ष के एक बड़े नेता के तौर पर जानते हैं, विपक्षी एकता के लिए वो प्रयास भी कर रहे थे। ऐसे में अगर उनके वो आते हैं तो बहुत ही किरकिरी हो सकती है। लिहाजा हो सकता है कि जिस तरह से जो आरोप भी लगाता रहा है विपक्ष की एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, खास करके अगर हम देखें तो अजित पवार के ऊपर ही ईडी का शिकंजा है, उनके परिवार के ऊपर ईडी का शिकंजा है। छगन भुजबल गिरफ्तार होकर पहले आ चुके हैं, हसन मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो कहीं न कहीं शायद कुछ है जिससे बचने के लिए क्या ये बीच का रास्ता तो नहीं निकाला गया है। दिखने के लिए दोनों अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कहीं अंदर से साथ में तो नहीं है। ये सवाल लगातार उठता यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सुनील जी, अब भी बड़ा सवाल यही है कि अजित पवार के साथ कितने विधायक हैं और इस मीटिंग में भी आप भी इस पर नजर रखिएगा कितने लोग वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कि हालात जो है वो पिछली बार से काफी अलग हैं। यहाँ पर एनसीपी ने अजित पवार और जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायक थे उनके खिलाफ अयोग्यता की याचिका दायर की है, यानी बाकी विधायकों से अब भी वो उम्मीद कहीं ना कहीं कर रहे हैं।
और बिल्कुल तभी अभी तक चूंकि उनका कहना है, जयंत पाटिल ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने कहा कि अभी तक 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है, तो उनके खिलाफ ही अभी चूंकि पार्टी गतिविधि काम किया है उन्होंने, पार्टी विरोधी गतिविधि काम किया है उन्होंने, तो ये माना जा रहा है, तो उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। बाकी लोगों के बारे में उनका कहना है कि क्योंकि जो बहुत लोग वहाँ पर जो शामिल थे, जो मौजूद थे, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया था, फिर एक कागज़ पे उनकी सही ले गई, तो उन्हें पता नहीं था क्या होने जा रहा है, तो उनको उम्मीद है कि शायद वो लोग वापस आएंगे। तो ये जो हम अभी फिलहाल देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का आना जारी है, तो इसमें सिर्फ वो मंत्री ही नहीं जो कि जिन्होंने कल शपथ ली थी, बल्कि कुछ विधायक भी यहाँ पर आए हैं, ये पता चल रहा है। ये जरूर है कि दोनों ही पक्षों ने अभी तक किसके साथ कितने विधायक हैं, इसको एक सस्पेंस की तरह बना रखा है, कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। जैसा कि कल खबर आई थी कि अजित पवार लगभग 30 से ज़्यादा विधायकों को साथ में लेकर गए थे राजभवन में, और वहाँ पर उन्होंने जाकर शपथ ली। लेकिन वो संख्या जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने संख्या बताने से मना कर दिया, कह दिया कि पूरी पार्टी ही साथ में है। वहीं से ही जयंत पाटिल से भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि अभी तो हम 9 जो हैं जिन्होंने शपथ ली उनको ही पार्टी विरोधी गतिविधि के तौर पर देख रहे हैं, उनके खिलाफ ही कार्रवाई की मांग करेंगे। बाकी लोग को साथ में आने की उम्मीद है, वो आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। जब वो अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे तब पता चल पाएगा कि क्या सही स्थिति है। तो स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर उलझन में जरूर है कि कितने विधायक किसके साथ है, लेकिन हाँ, जो भी हो रहा है वो जो दिख रहा है क्या वही है या फिर इसके आगे भी कुछ है, ये अभी समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल, शुक्रिया सुनील आपका सब जानकारी के लिए। आप भी नजर रखिए कि कौन कौन वहां पर पहुंचते हैं और कितनी संख्या में जो विधायक हैं वहां नजर आते हैं।